हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निधि मोहन के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ गाड़ी में रेडी होकर आ गई हूँ और यहाँ पर लग गया है जाम। तो मैं कहीं जा रही हूँ, ये है थोड़ा सा सस्पेंस, बाद में दिखाएंगे। लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा तो देखना कि जरूर हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जाम खुल गया है, हम निकल गए हैं और मौसम देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा। भाई ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत मजा आता है, सफर का मजा ना दुगना हो जाता है। और जब साथ में हो हस्बैंड, तो आज हम दोनों ही हैं, बच्चे घर पर हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनका टेस्ट था, तो वो नहीं आए हमारे साथ, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, भोपरा पहुँच गए हैं। तो भोपरा पे भी हमें मिला था थोड़ा सा जाम, और बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर जाम, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड ने लगा दिए थे रोमांटिक सॉन्ग जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, और उनमें से एक चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कि कौन सा मेरा फेवरेट है और कौन सा मेरे हस्बैंड ने सॉन्ग लगाया। तो वो लगाया था, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। सो फ्रेंड्स, हम मुझे यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया है, और मैं अभी जो दिखा रही थी वो मंदिर था, बंद था वो मंदिर। तो यहाँ हमने एंट्री कर ली है, ये है छोटा सा गेट, तो ताकि डॉगीज जो है ना अंदर ना जाए, लेकिन सब लोग जो भी अंदर जाते हैं वो डोर ओपन करके चले जाते हैं। तो मुझे जाना है 4th फ्लोर पे। तो भाई स्टेयर है यहाँ पर, लिफ्ट नहीं है। मैं थक गई बहुत ज़्यादा ऊपर आते आते। तो पेंटिंग कितनी प्यारी थी यहाँ पर। तो अब हमने बजा दी है बेल, देखते हैं कौन आता है गेट ओपन करने के लिए। तो जी, मेरे भांजे ने गेट ओपन किया और ये आ गई मेरे देखने के लिए मुझे कि कौन आया है। और देखते एकदम पहले तो शर्माई और फिर एकदम से मेरे पास आ गई, और ये मुझे किसी कर रही है, पर मुझे बहुत डर लगता है। फ्रेंड, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है मुझे देखकर, लेकिन आज ये इतना ज़्यादा खुश नहीं हुई। आज ना इसकी शायद फेवरेट डिश रखी हुई है, तो ये कुछ खा रही है यहाँ पर, कुछ दही वगैरह ना इसको बहुत अच्छी लगती है, दही और इसकी ट्रीट, मखाने और जो भी मतलब चीज़ें हम खाते हैं ना वही इसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, पनीर, कुछ भी। भाई इसको जो भी हम खाएंगे ना वही पास में बैठ के ये सब कुछ खा लेती है। पर ये हमारे साथ ना वीडियो बहुत कम बनवाती है। अब ये देखो कितनी मस्ती करती है मेरे साथ। और मेरी दी गई हैं अभी वॉशरूम में, कपड़े धो रही हैं, और उन्होंने थोड़ी सी अभी मसाज कराई थी क्योंकि उनके थोड़ा पेन हो रहा था। तो एकदम से फिर वो नहाने चली गई कि भाई कविता आएगी तो दोनों बहनें बैठ के बहुत सारी चुगलियाँ करेंगे, बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। तो वो इतने आए, भाई मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, इसके साथ ही वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए अब लेट गई है, ये थोड़ा सा बोर हो गई और फ़ोन की तरफ देख रही है कि ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। जब भी आती है ना ये मेरे साथ वीडियो बनाती रहती हैं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर जाती हूँ ना घर पे अपनी दी के यहाँ पे, तो ये ना मैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। पता है फ्रेंड्स, जब मैं और दीदी हम एक दूसरे से ना प्यार करते हैं तो ये बीच में आ जाती है और हमें हटा देती है। जैसे माँ और बेटी होती है ना, उनके बीच में अगर कोई दूसरा आ जाए तो उसको वो प्यार नहीं करने देती, तो इसी तरीके से ये बीच में आ जाती है और हमें हटा देती है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी भांजी का रूम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेरी भांजी थी एक, और ये उसका रूम है। और यहाँ पर विंडो लगी हुई थी, इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो ऊपर अपना फ्लोर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उन्होंने ये विंडो हटवा दी, तो इसीलिए यहाँ पर सारा फैला हुआ है इस रूम में। तो कितना प्यारा ये रूम है, इस रूम में आने का मन नहीं करता है। जब से मेरी भांजी गई है, उसका नाम श्वेता था, मैंने बता रखा है आपको। तो ये देखिए पिक उसकी दिखाती हूँ आपको, कितनी प्यारी है ना, माँ बेटी कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये है मेरी भांजी श्वेता, इसकी याद हमेशा हर पल रहती है हम सभी को। और ये है इसके पापा, और ये देखो बिल्कुल ही मॉडल लग रही है मेरी भांजी, है ना। भांजी नहीं, बेटी ही थी, बल्कि बेटी से भी बढ़कर ही कहूँगी। बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार करती थी वो भी,
शायद कि मैं जितना उससे प्यार करती थी ना, वो इतना उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती थी। और बहुत ही केयरिंग भी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट। मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, वर्ड नहीं मिल रहे हैं। मतलब बहुत 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 ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ही लविंग, केयरिंग, इंटेलिजेंट, बहुत सब कुछ, जो भी मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास, मैं और क्या क्या बताऊँ। अब इस रूम में वैसे कोई रहता नहीं है, यहाँ पर मंदिर रखा हुआ है, पूजा करते हैं सुबह शाम यहाँ पर। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। वैसे ना फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ भाई, जहाँ भी जाती हूँ ना मैं ही चाय बनाती हूँ। लेकिन मैं अपने घर जाती हूँ मायके में भाई के पास, तो मैं अब चाय बनाती हूँ सभी के लिए। मैं दी के पास आती हूँ तो चाय बनाती हूँ सभी के लिए। भाई मेरे लिए कोई चाय नहीं बनाता। तो लकी हूँ वैसे मैं कि मुझे ऐसी दीदी मिली कि भाई मेरा घर जैसा ही है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपनी दी के पास आई हूँ, किसी और के घर आई हूँ। मुझे लगता है मेरा ही घर है और सब चीज़ें मुझे पता है कहाँ पर क्या रखी हैं। तो मैंने चाय बनाने रख दी है। सो फ्रेंड्स, बन गई है हमारी चाय, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और जो भी नमकीन बिस्किट वगैरह रखे थे वो मैंने निकाल लिए हैं और मैं आ गई हूँ चाय लेकर अपनी दी के पास। और हमने चाय पीने के बाद इसको दे दिया एक छोटा सा पपी। ये इससे खेल रही है वॉली, इसका नाम है वॉली। ये है लैब्राडोर और ये है फीमेल। मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। और इसको ये बहुत ही पसंद आ रहा था, इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। ये देखो कैसे खींच रही है कि दो, मुझे खेलना है इससे। और इसको मैं ले रही थी इससे, तो भाई मुझे तो बहुत डर लग गया कि कहीं मुझे काट ना ले। लेकिन दी से थोड़ी सी खींचातानी कर रही थी कि भाई मुझे दे देगी, लेकिन ये इनको भी नहीं दे रही थी। फिर क्या हुआ ना कि दीदी ने बुलाया जीजू को कि भाई ये इसको फाड़ देगी, इससे ये छोटा सा पपी ले लें। क्योंकि ना ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में रियल में छोटा बच्चा। और देखो ये इस तरह से चाट रही है ना इसको, जैसे इसी का ही बेबी है ये। पर ये चाटने के साथ साथ खा भी रही है। सबसे पहले इसके कान खा रही है ये। और बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों ऐसे बैठे हुए। तो मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बना लेती हूँ खेल खेल में। इतने प्यारे लग रहे थे दोनों। ये देखो कैसे इसको खा रही है भाई, इतनी शिद्दत के साथ। तो ये अपना खाना भी ना खाए, जैसे कि इसे डॉगी को खा रही है, पपी को, छोटे से। और इसका नाम वोली, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको। इसके ना बहुत ही सारे टॉयज़ हैं, लेकिन ये सारे फाड़ देती है। तो उसके बाद भाई आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाना था खाना, क्योंकि हो गया था लंच का टाइम। तो दीदी मेरी मुझसे ही खाना बनवाती हैं जब मैं आती हूँ। और मैं आटा गूँथ रही हूँ। वैसे तो थोड़ा सा मेरे जीजू भी कर लेते हैं हेल्प दीदी की। वैसे तो सब्जी, राइस, दाल, चावल और रायता सब कुछ बनाकर रेडी किया हुआ था दीदी ने। बस मैंने खाली रोटियां सेकी हैं। रोटियां बहुत पतली पतली सी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं रोटियां। सबसे पहले तो वोली को भूख लग रही थी भाई, उसकी वजह से मैं किचन में आई फटाफट से कि उसको रोटी देनी है। सबसे पहले मैंने उसके लिए 4 रोटी बनाई, क्योंकि वो 4 रोटी खाती है लंच में। क्योंकि लग रहा था कि भाई उसको बहुत भी भूख लग रही थी और बोल भी रही थी कि जाओ जाओ जाओ। मतलब कि उसका रिएक्शन ऐसा था कि जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना बनाओ, जाके बैठे क्यों हो, बातें क्यों कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले वोली को खाना खिलाया और सभी ने खाना खा लिया था। और उसके बाद खाना खा के ये सो गई है कुंभकर्ण की नींद। बहुत थक गई है ये भी। और फिर हमने भी थोड़ा किया रेस्ट और बहुत सारी की चुगलियाँ, इधर उधर की बातें। और दीदी के ये कड़े मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने बोला मेरे लिए क्यों नहीं लाई हूँ, मेरे लिए भी इस बार ज़रूर लेके आना। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत सारी चूड़ियाँ तेरे लिए लेकर आई हूँ, अभी जब जाएगी जब दूँगी। और बहुत सारी हमने बातें की और मेरठ जाने की प्लानिंग की भाई के पास, क्योंकि राखी पर जाएंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, दी से बातें करते करते इनका कॉल आ गया था कि नीचे आ जाओ। मैं नीचे आ गया हूँ लेने के लिए। तो इतने ही फिर मैं उड़ गई और दीदी से हक वगैरह किया। और इतने में ये वोली भी उड़ गई और सोच रही होगी कि भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। तो इतने ध्यान पूर्वक से ये देख रही है मुझे। और इतने में दीदी ने निकाला मेरे लिए एक सूट, बहुत ही प्यारा सा था और पर्पल कलर का है। इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। और इसमें गोटा पट्टी का सूट है और एक ही था छोटा सा क्यूट सा पर्स जो दी ने मेरे लिए रखा हुआ था लेके। तो ये भी मुझे दे दिया। और ये बॉक्स है
बैंगल्स का और कड़े हैं इसके अंदर। ये भी मेरे लिए उन्होंने गिफ्ट कर दिया। भाई मेरे तो मज़े आ गए, आज आना वसूल हो गया। और अब दीदी ने मुझे हाथ में पकड़ा दिया इसकी ट्रीट, जो कि इसे बहुत पसंद है, डॉगीज़ को बहुत पसंद होती है। अब ये सोच रही है भाई मैं कैसे लूँ, इतना ऊपर कर लिया है और ये देखना कैसे उछलेगी। मैंने इसको बोला स्पिन करो तो ये स्पिन कर दिया इसने। मतलब जब इसको ट्रीट देते हैं ना, जो भी इसको कुछ बोलोगे ना वही ये कर लेती है। मेरा जो भांजा है ना, वो जो भी इसको बोलता है ना वही करने के लिए तैयार हो जाती है। बैठेगी, खड़ी होएगी या फिर घूमेगी, तो जैसे जैसे मतलब बोलता है ना उसी तरह से ये करती रहती है ट्रीट के चक्कर में। चलो भाई अब चलते चलते इसको भी थोड़ा सा किसी विसी कर लेती हूँ, प्यार कर लेती हूँ। और अब देखना इसका कमाल वोली का। अब दोनों हम प्यार कर रहे हैं तो ये बीच में आ गई है कि भाई ये दोनों क्यों प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। इतनी जेलिसी होती है ना इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा जेलिसी फील करती है ये। और अब देखो हम हटे नहीं ना तो एकदम से चली गई है गुस्सा होके, लेकिन ये आ गई है फिर दोबारा से। हम इसको परेशान कर रहे थे कि देखो अब ये क्या करेगी, तो उसको उधर जगह नहीं मिली तो इधर आके खड़ी हो गई है। और अपनी मम्मा से बोल रही है कि मम्मा ये क्या कर रही हो, मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो। भाई इसकी जो हरकतें हैं ना बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट लगती है और मन करता है कि भाई इसके साथ खेलते रहो। तो दीदी से ये इस तरह से किसी कर लेती है। दीदी को तो डर नहीं लगता है, लेकिन भाई मुझे बहुत डर लगता है। ये देखो अब चलिए कर देते हैं बाय बाय। सो फ्रेंड्स यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन भाई जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स वोली आ गई है मुझे गेट तक छोड़ने के लिए। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे, क्योंकि खड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड, गाड़ी लेकर वेट कर रहे हैं मेरा। और फिर नहीं तो बोलेंगे कि आई नहीं मैं जल्दी से, तो मैं भाग कर जल्दी से आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये नया व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो फ्रेंड्स आपको पसंद ही आया होगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग। तो हम गाड़ी में बैठे और फटाक से आ गए भाई अपने घर। तो मैं हूँ अब लिफ्ट में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।